बच नहीं पाओगे आप लोग, बच नहीं पाओगे। आतंकवादियों के लिए रोना आता है और ये हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया। कोई अधिकार नहीं है पूछने का। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गई सीमा पर गए हो, पाकिस्तान तो कई बार गए हो। फिर से बोलता हूँ, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? क्या अधिकार है आपको पूछने का? कोई अधिकार नहीं। ये यहाँ से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे, डोजियर देते रहे, डोजियर देते। दोस्तों पहले आप इनको सुन लीजिए। पहले मंदिरों को सुविधा नहीं मिलती थी, ये पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता था। समाजवादी पार्टी के एक नेता ही बोल रहे थे, उन्होंने कहा साहब आपने कब्रिस्तान का पैसा डाइवर्ट, हमने डाइवर्ट नहीं किया, पैसा सरकार का पैसा था, जनता का पैसा था। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं। जिसको जो प्यारा होता है वो वही करता है। सुन लिया आप लोगों ने। अब मुझे योगी जी की बात बहुत सही लगी, जिसको जो प्यारा होता है वो वही देखता है। तो सवाल मैं योगी जी से करना चाहती हूँ कि क्या आपको हॉस्पिटल प्यारे नहीं लगे? क्या आपको बच्चों के स्कूल प्यारे नहीं लगे जिसको आप बंद करा देते हैं? क्या आपको नौकरियां प्यारी नहीं लगी जिसके लिए देश के युवा तरस रहे हैं? क्या आपको वो बेटियां प्यारी नहीं लगी जो आज अपने हक के लिए आवाज उठाने बाहर निकलती हैं तो उनका रेप हो जाता है? दोस्तों योगी आदित्यनाथ के इस भाषण के बाद ये साबित हो गया है कि भाजपा सरकार सिर्फ धर्म की ही राजनीति करती है। विकास के नाम पर लोगों को सिर्फ अंगूठा दिखाया जा रहा है। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं। वो ही बन के निकली है, नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। हमारे पहाड़ों में रिसोर्ट खोल रखा, हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ना बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए, हमारे पहाड़ों से। और बच्चे हमारे होटलों में बर्तन मांज रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे होटलों में। हमारे बच्चों को तो नौकरी है ही नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है। पढ़ लिख के उन्हें गुमराह कर रहे हैं और बेटियों को आगे ला रहे हैं और कह रहे हैं सर्विस दो। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। अंकिता भंडारी ने तो जो सर्विस दी बेचारी ने, अगर सच्ची ना होती ना तो मरती ना। पहाड़ की बेटी थी, उसने कुछ सोचा था मेरे, ठीक है देवी, और मैं तो अंकिता। फकीर तो झोला लेकर चल देगा, लेकिन देश पर जो 197 लाख करोड़ का कर्जा है उसे कौन भरेगा? उखाड़ के फेंकेंगे हम मोदी सरकार को। अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, पूरा हिंदुस्तान अभी बाकी है। उखाड़ के फेंकेंगे हम मोदी सरकार। अगर ये सरकार जाती है तो हिंदुओं के लिए तो भाई साहब या तो टोपी ले लो, कलमा पढ़ना शुरू कर लो और खतने की तैयारी कर लो। यही होगा, बिल्कुल होगा।